हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो कैसे पढ़े जिससे कि हमारा फोकस बना रहे और हमें याद रहे। उसके लिए आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा। चीन में बुद्ध जैसे एक महान तत्वचिंतक हो गए लाओ त्सु। अब लाओ त्सु शहर के बाहर एक झोपड़ी में रहते थे और काफ़ी लोगों को, शहर के लोगों को प्रवचन देते थे। राजा ने उनके बारे में काफ़ी सुन रखा था। एक बार राजा ने अपने प्रधान से बातचीत में सुना कि लाओ त्सु कहते हैं कि काम करने से भी शांति मिलती है। अब राजा ने सोचा कि अब काम करने से कैसे शांति मिल सकती है, काम से तो टेंशन आता है। तो वो लाओ त्सु से मिलने चले गए। उन्होंने सोचा कि कोई बहुत महान संत होंगे। तो जैसे वो घर पे पहुंचे, बाहर झोपड़ी में कोई गंदे से कपड़े पहनकर अपने आसपास के खेत में काम कर रहा था। उन्होंने पूछा कि मैं महान लाओ त्सु से मिलना चाहता हूँ। तो वो मजूर ने बताया कि आप अंदर बैठिए। अब जैसे ही वो राजा अंदर गए, थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद लाओ त्सु वहां गए। तो राजा आश्चर्यचकित हो गए कि भाई मुझे तो लाओ त्सु से मिलना। उन्होंने बोला मैं ही लाओ त्सु। तो आप लाओ त्सु है तो आप ऐसा काम कर रहे थे। तो लाओ त्सु ने बताया कि मुझे ये काम से भी ध्यान जितना ही आनंद मिलता है। तो राजा ने बताया कैसे? तो उसने बोला कि आप एक काम करो, एक दिन सुबह से आ जाओ और आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम अपने हर एक काम से शांति और आनंद प्राप्त कर सकते। राजा दूसरे ही दिन सुबह पहुंच गए। लाओ त्सु ने बताया 15-20 पौधे, आपको उसको एक एक करके पानी पिलाना है। पर यह बात ध्यान रखनी है कि जब आप पानी पिलाओ तब आप दूसरी कोई चीज के बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ आपका ध्यान पौधों के पानी पिलाने के ऊपर होना चाहिए। तो राजा ने स्टार्ट किया, एक पौधे को पानी पिलाया, दूसरे पौधे को, तीसरे पे पहुंचे, तुरंत राज्य का कोई विचार आ गया। राजा ऑनेस्टी से काम करना चाहते थे तो वापस पहले पौधे पे गए। दूसरे पौधे पर पहुंचे और एक विचार आ गया, वापस पहले पौधे पर। ऐसे करते करते दोपहर हो गई, राजा थक गए पर 5वें पौधे तक नहीं पहुंच पाए। फिर लाओ त्सु के पास गए और बताया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। आपसे शायद हो सकता होगा क्योंकि आप महान तत्वचिंतक है, पर मैं तो सिर्फ पौधों के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मुझे दूसरे विचार आ ही जाते हैं। तो लाओ त्सु ने बताया कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ये काम को ऐसे कर रहे हैं कि मुझे इसको जल्दी से खत्म करके फिर मुझसे बात करनी, मुझसे कुछ उपदेश लेना है। आप ऐसे सोच के ये काम कर रहे हैं, इसलिए आपको दूसरे विचार आ रहे हैं। ये काम को आपको ऐसे करना है कि जैसे आपके पास जीवन में यही काम रह गया है शेष, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से इसको करना है। तो राजा बोले कि ये तो आपकी बात सही है कि मैं ये पौधों को पानी पिलाने वाला नहीं, और कोई भी काम करते तो ऐसे ही करते कि खत्म हो जाए काम और उसके बाद शांति से खाना खाएंगे या बैठेंगे। तो इसलिए ड्यूरिंग वर्क दूसरे विचार आ ही जाते हैं। लाओ त्सु ने बताया कि इसकी एक आसान तरीका है जिससे आप अच्छी तरह से पढ़ सकते, अच्छी तरह से काम कर सकते। सारे काम जैसे पढ़ाई हो या अपनी नौकरी हो, ड्यूरिंग दैट वर्क आपको शांति मिल सकती है। तो उसके लिए क्या करना है? लाओ त्सु ने बताया कि आपको एक काम करना है कि काम करते समय भी आपको अपनी सांस पे ध्यान रखना है। जैसे आप स्टूडेंट और पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय भी आपको दो ही जगह ध्यान रखना है, अपनी सांस पे और पढ़ाई पे। जैसे ही आप सांस पे ध्यान रखोगे बाकी विचार कम हो जाएंगे।
और सांस पे ध्यान इटसेल्फ डिस्टर्बिंग नहीं होता, तो आपका फोकस पढ़ाई में बढ़ जाएगा। जैसे ही कोई दूसरा विचार है, सांस पे ध्यान, कोई भी काम कर रहे हो सांस पे ध्यान रखो। सांस कैसे, अच्छा सांस में डीप ब्रीदिंग नहीं करनी है, आप सांस में ध्यान रखो और पढ़ते जाओ, तो ऑटोमेटिक आपका ध्यान है वो सांस बन जाएगा और सांस जो है वो ध्यान बन जाएगा। तो इससे आप कोई भी काम करोगे, कोई भी दूसरा भी काम करो और सांस पे ध्यान है, तो आपका मंकी माइंड है जो मंकी तरह इधर उधर मंकी की तरह दौड़ रहा है, वो शांत हो जाएगा और आपको दूसरे विचार कम आएंगे और मन शांत रहेगा, पढ़ा हुआ ज्यादा याद रहेगा। तो क्या ये हम 2 दिन के लिए कर सकते हैं कि अब से जो भी काम करे अपना ध्यान कहाँ होना चाहिए, सांस पे होना चाहिए, और जो काम कर रहे हो उस पे सांस पे ध्यान जाएगा तो ऑटोमेटिक काम पे ध्यान जाएगा। थैंक यू वेरी मच।